हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमावस्या कब है, जिसको हरियाली अमावस्या के नाम से भी हम जानते हैं, श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। तो वो अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कार्य करने हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से सभी बातें समझ लीजिएगा आप लोग और कोशिश कीजिएगा कि आपके द्वारा गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि सावन के महीने में पड़ने की वजह से जो हरियाली अमावस्या, जिसको हम कहते हैं श्रावणी अमावस्या के नाम से जानते हैं, ये अमावस्या बहुत अधिक खास हो जाती है, क्योंकि इतने पावन महीने में ये अमावस्या तिथि पड़ती है। सावन के महीने में जो शिव जी का सबसे प्रिय महीना है, बहुत अधिक पावन और पवित्र महीना है, तो इसमें पड़ने वाली अमावस्या का सोच लीजिए आप लोग कि कितना खास है ये अमावस्या, कितना अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, 3 अगस्त को शाम को अमावस्या तिथि 3:50 पर शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 4 अगस्त को दिन रविवार को 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए अमावस्या के जितने भी नियम धर्म, स्नान दान, सभी कार्य जो हैं हम 4 अगस्त को दिन रविवार को ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो आपको बता दूं कि रविवार की अमावस्या है। रविवार के दिन ऐसे भी जो नॉर्मल दिनों में भी कोशिश करनी चाहिए कि रविवार और मंगलवार के दिन तो हमें कभी भी सूर्य उदय के बाद नहीं उठनी चाहिए। अमावस्या है तब तो और भी नहीं उठनी है, लेकिन ऐसे भी नॉर्मल दिनों में भी हमें प्रतिदिन के लिए भी बता दूं कि रविवार और मंगलवार के दिन अगर घर में धूप निकल के मतलब किरण आ रही है, रोशनी आ रही है और हमारे घर में झाड़ू नहीं लगा है, तो बहुत अधिक मतलब बहुत ही बुरा है, अच्छा नहीं होता है। तो उस दिन तो इस बार अमावस्या ही है, तो कोशिश करनी है कि सूर्य उदय से पहले हमें उठ जानी है। हर अमावस्या में, प्रत्येक अमावस्या में आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए, लेकिन इस बार रविवारी अमावस्या है। रविवार को पड़ने की वजह से और भी कोशिश करनी है, जो लोग देर से भी सोकर उठते हैं एकदम उठ जाइएगा। अमावस्या के दिन सुबह सवेरे हमें ब्रह्म मुहूर्त तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सूर्य उदय से पहले जरूर उठ जाएं। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो ये तो अति उत्तम है। तो ये हो गया, और उठकर अपने घर की साफ सफाई आप अच्छे से कर लीजिए, जो भी आप लोग प्रतिदिन करते हैं उस प्रकार से करके। और अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन गंगा जल जरूर अपने घर में रखिए, छिड़काव जरूर कर लीजिए, वातावरण शुद्ध हो जाता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो स्नान करने के लिए जरूर जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। और दान और स्नान अमावस्या और पूर्णिमा पर मतलब अगर हम करते हैं तो हमें कई गुना लाभ मिलता है बाकी दिनों के तुलना में। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आसपास नदी सरोवर है तो आप लोग जरूर जाइए, नहीं है गंगा जल मिश्रित जल से भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। कुछ लोग का कहना है कि गंगा जल अगर बाथरूम में जैसे ड्रेन में बह कर जाएगा तो हमारे ऊपर दोष तो नहीं लगेगा। तो जी नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गंगा जी हैं, जहाँ कहीं भी रहती है पवित्र ही रहती हैं, तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। आप गंगा जल मिलाकर बाल्टी के पानी में स्नान कर सकते हैं। उसके बाद से साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव की हमें पूजा अमावस्या के दिन जरूर करनी है। बाहर अगर आप लोग जाते हैं स्नान के लिए, वहाँ भी जल दे दीजिएगा, घर में है तो भी दे सकते हैं। ठीक है,
और अमावस्या के दिन नियम है कि हमें तुलसी जी और पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष आपको मालूम ही है ना कि त्रिदेवों का निवास स्थान माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। लेकिन इस बार आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि रविवारी अमावस्या, रविवार को पड़ने की वजह से हम पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलक्ष्मी का निवास माना जाता है, दरिद्रता का निवास माना जाता है रविवार के दिन, और मंगलवार के दिन कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी जी की भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग मंगलवार को करते हैं। बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। तो आप लोग तुलसी जी की भी पूजा नहीं कर सकते, रविवार का दिन है, और पीपल वृक्ष की भी पूजा आपको नहीं करनी है 4 अगस्त को दिन रविवार को। ठीक है, पुष्य नक्षत्र भी उस दिन हमें मिल रहा है। बाद से हम दान करते हैं। तो देखिए, दान में यथासंभव जितना आपके पास जो शक्ति है, पैसा, रुपए, अनाज, नियम तो है कि अनाज का ही दान करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई लेने देने वाला नहीं है, जगह नहीं है, तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं और मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। और अगला कार्य आपको क्या करनी है, अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा, तो सावन का महीना है तो ऐसे घर घर में ही हो रहा है। फिर भी आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने पितरों के निमित्त एक हल्के रंग का माला वगैरह मंगाकर उनको अर्पित कर सकते हैं, मतलब पहना सकते हैं, उनके फोटो पे चढ़ा सकते हैं, और एक दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। धूप बत्ती अगरबत्ती भी आप लोग रख सकते हैं। भोग नहीं लगाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। पितरों के लिए जो फोटो वगैरह घर में रखे हैं वहाँ पर भोग प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। नदी सरोवर में आप दान तर्पण वगैरह कर सकते हैं, लेकिन घर में मत लगाइएगा। केवल दीपक वगैरह आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। ये सभी कार्य करना है। उसके बाद से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने घर में कुछ मतलब ऑयली चीज़ें बना लीजिएगा, जो कि प्रत्येक अमावस्या पर आशा करती हूँ आप लोगों को मैं समझाती हूँ। कुछ भी 2 पूड़ी ही बना लिए, 2 पुआ ही बना लिए, कुछ भी देख लीजिए, 2 पकौड़ी ही तल लिए, लेकिन कुछ हमें मीठा जरूर बनानी चाहिए, गमकानी महकानी चाहिए, मीठा या तीखा कुछ भी देख लीजिएगा, लेकिन लहसुन प्याज मत डालिएगा। और वो चिड़िया पक्षी गाय वगैरह को उस भोजन में से थोड़ा बहुत आप लोग दे सकती हैं। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं, ये करने वाले कार्य हो गए। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन सबसे पहले तो बाल नहीं धोनी चाहिए महिलाओं को, पुरुष को भी ध्यान मतलब हेयर कट वगैरह नहीं करवानी चाहिए, बच्चों का भी, बच्चे तो ज़रूर बचाइए, क्योंकि रविवार का दिन है तो अधिकतर लोगों की छुट्टी रहती है, तो लोग सोचते हैं कि चलो आज के दिन पार्लर चले जाती हैं महिलाएँ, और जेंट्स लोग भी चले जाते हैं हेयर कट वगैरह करवाने, सैलून वगैरह। तो देख लीजिएगा, अगर बच्चे तो ज़रूर बचाइए। अगर इमरजेंसी है, करना ही है, कुछ कार्य सामने आकर खड़ा हो गया, तभी आप लोग धोइएगा, वरना आप लोग बाल भी मतलब महिलाएं नहीं धोएंगी, सुहागन महिलाएं खास तौर से ध्यान रखेंगी। और पुरुष अगर बच्चे तो हेयर कट भी नहीं करवाएंगे, और महिलाएं भी ना कटवाएं। नाखून वगैरह अमावस्या के दिन हमें नहीं काटनी चाहिए। बचाने के लिए तो बहुत कुछ है, और ना बचाने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा कार्य क्या है कि अमावस्या के दिन आप लोग पीला वाला सिंदूर लगाने का नियम है, लगाया जाता है, लेकिन इस बार रविवार है तो ध्यान रखिएगा पीला वाला सिंदूर वगैरह ना लगाएं, लेकिन लाल सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकती हैं। ठीक है, अमावस्या के दिन सिंदूर वगैरह हम लगाते हैं। ये सभी कार्य हो गया। अगला कार्य क्या है कि अमावस्या के दिन आप नदी सरोवर पर जाते हैं तो भी, या अपने आसपास भी आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक भिखारी है तो अपमान नहीं करनी है, ना किसी जानवर को मारनी पीटनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी हाथ वगैरह ना उठाएं, ना किसी का अपमान करें, बद्दुआ लें। अमावस्या के दिन जरूर बचानी चाहिए, क्योंकि पितरों के लिए ये दिन माना गया है। जो भी कार्य हम करते हैं दान पुण्य वाले पितरों के निमित्त ही करते हैं। आप लोग चाहें तो उस दिन दान उपदान के साथ साथ ब्राह्मण भोज को मतलब भी करवा सकते हैं। ब्रह्म भोज, घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं उन्हें इतना सब नहीं हो पाता उनसे, तो ठीक है आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं, या कच्चे अनाज का भी दान करके गरीबों को, भूखे को आप खिला सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला कार्य क्या है कि अमावस्या के दिन कुछ नया नहीं करनी है, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ।
साड़ी, कपड़ा, बिंदी, चूड़ी, ऐसे सुहाग की चीज़ें वगैरह आप लोग कभी ना निकालें अमावस्या के दिन, और रविवार का भी दिन है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी बच्चे हैं या आसपास, मतलब देख लीजिए जो पुरुष लोग हैं, ज़्यादा रात में अंधेरा में हमें अमावस्या के दिन बाहर नहीं जानी चाहिए। ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं ध्यान रखेंगी, बहुत देर रात तक आपको बाहर नहीं रहनी चाहिए, न जानी चाहिए। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन ध्यान रखते हैं और कुछ करते हैं, और कुछ कार्य है जो हम नहीं करते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी अमावस्या को लेकर। तो आप लोग 4 अगस्त को अमावस्या के जितने भी नियम विधि है सभी कार्य आपको 4 अगस्त को करने हैं, दिन रविवार को। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।